अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल खोखर अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड MCQs एकेडमी के साथ। आज मैं आपके लिए लाया हूं जनरल नॉलेज के जो हलशुदा सवाल आते हैं इस सीरियल का टेस्ट नंबर 16। ये 16वां सेट है। इसमें 100 हलशुदा मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQs के जनरल नॉलेज हैं जो PPSC के साबका एग्ज़ाम से साबका इम्तहानात से लिए गए हैं। ये अक्सर रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से गा रह सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शेर शाह सूरी वाज़े पश्तून वो कबीले के लिहाज से क्या था? नस्ल के लिहाज से पश्तून था। तो अगला क्वेश्चन है, रोम वाज फाउंड इन विच ईयर? रोम सल्तनत रोम कब इसका आगाज़ रखा गया? 753 BC, 753 साल बिफोर क्रिस्ट, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 753 साल पहले मुल्क रोम की बुनियाद रखी गई थी। द स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड डैश, तो इसका आंसर है थियोलॉजी। मज़ाहिब के मुतालिया को थियोलॉजी कहते हैं। थियोलॉजी क्या है? मज़ाहिब का मुतालिया। द स्टडी ऑफ रिलीजन, ये सवाल भी कई बार आ चुका है इम्तिहान में। हाउ मैनी कंट्रीज हैव फ्रेंच एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज? तो कितने ममालिक हैं जिनकी सरकारी ज़बान या दफ्तरी ज़बान फ्रेंच है? तो ये 29 कंट्रीज़ हैं। इनमें से ज़्यादातर अफ्रीकी हैं क्योंकि जो फ्रेंच है उन्होंने ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक पर रूल किया था, उनकी कॉलोनीज अफ्रीकन थी। तो अगला सवाल है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हिंदुओं की जमात थी, इस शुरू में इसमें मुसलमान भी थे। तो वो पहले सदर थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुसलमान थी और कांग्रेस की तरफ से पहले मुसलमान सदर थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये सवाल भी कई बार रिपीट हो चुका है। कैपिटल ऑफ युगांडा इस, जो युगांडा है उसका कैपिटल कौन सा है? कंपाला। युगांडा कंपाला अफ्रीकी मुल्क है। चार्ल्स फ्रैंकलिन कैटरिंग इन्वेंटेड, ये एक शख्स है चार्ल्स, तो इन्होंने क्या इजाद किया था? ऑटोमोबाइल सेल्फ स्टार्ट, यानी कि सेल्फ जो इंजन को खुद चाबी घुमाने से स्टार्ट करता है। तो ये चार्ल्स फ्रैंकलिन कैटरिंग की इजाद है। विच इज़ पाकिस्तान रैंक इन माइजरेबल कंट्रीज इन 2018? 2018 में पाकिस्तान का गुर्बत के लिहाज से कितना इंडेक्स था? इंडेक्स में कितना नंबर था? तो ये 34 2018 में 34वें नंबर पर था। तो अगला सवाल ही इसी निस्बत से है, विच कंट्री वाज फर्स्ट एट रैंक इन माइजरेबल कंट्रीज इन 2008? तो गुर्बत में 2018 में पहले नंबर पर कौन था? वेनेजुएला। ये तेल की दौलत से माला माल है लेकिन करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से ये गुर्बत में पहले नंबर पर है। वेनेजुएला शुमाली अमेरिका का ये है मुल्क है। इमरान अहमद खान नियाजी वाज बोर्न, ये PTI चेयरमैन, इसकी तारीख पैदाइश बतानी है। 5 अक्टूबर 1952, यानी कि 5 अक्टूबर 1952 को चेयरमैन PTI इमरान खान पैदा हुए। क्वामे नक्रुमा वाज वन ऑफ द लीडर ऑफ, ये क्वामे नक्रुमा है, ये किस मुल्क के या किस कॉन्टिनेंट के थे? ये अफ्रीका के लीडर थे, अफ्रीका। विच इज़ द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ USA रिपब्लिकन पार्टी? USA रिपब्लिकन पार्टी, इसका शॉर्ट नेम बताना है। GOP, ये इसका रिपब्लिक एब्रीवेशन है। तो अगला सवाल है हमारे पास, इन विच ईयर द लाइन ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान वाज बर्न? टीपू सुल्तान की तारीख पैदाइश बतानी है। 21 नवंबर 1750, 21 नवंबर 750 में शेर मैसूर टीपू सुल्तान पैदा हुए और वो फौत हुए 4 मई 1799 को। बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द डिफीट ऑफ, हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत की बुनियाद किस शख्सियत की शिकस्त पर हुई थी? तो वो है इब्राहिम लोदी। इनको पानीपत की जंग में शिकस्त हुई थी और इसके बाद बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। जोहान ग्रेंग डी मेबर इज़ द फेमस लीडर ऑफ, ये जॉन ग्रेंग डी मेबर ये हैं सूडानी स्पीकर एंड पॉलिटिशियन लीडर, सूडान से इनका ताल्लुक है। तो अगला सवाल है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री,
इट्स हेडक्वार्टर इज इन, ये ओपेक है, तेल बरामद करने वाली ममालिक की तंजीम, तो उसका सदर दफ्तर हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया इसके शहर वियना में है। बुक नेम्ड द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, ये किताब है ह्यूमन जस्टिस, ये ऑटोबायोग्राफी भी है किसकी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो इसी के मतलब एक और आगे भी सवाल आने वाला है, तो वो सवाल हम पढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, ये जदीद किताब है, तो ये इसके बानी कौन है, इसके बानी है जॉर्ज जॉर्डक, जॉर्ज जॉर्डक द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल है विक्सिलॉलोजी, विक्सिलॉलोजी इज़ द स्टडी ऑफ, ये किस चीज़ की ब्रांच है, स्टडी ऑफ फ्लैग्स, हर मुल्क का डिफरेंट फ्लैग्स हैं, डिफरेंट परचम है, मुख्तलिफ परचम है, तो उसके मुताले को वैक्सिलॉलोजी कहते हैं। द कॉइन रुपया फर्स्टली इशूड बाय, तो बड़े सगीर में पहला रुपया करेंसी के तौर पर किसने जारी किया था, शेर शाह सूरी ने पहला रुपया जारी किया था। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बैनुल अक़वामी तालिब इल्मों का दिन कब मनाया जाता है, 17 नवंबर, हर साल 17 नवंबर को तालिब इल्मों का दिन मनाया जाता है। एलिपो इज़ द हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ, एलिपो होता है एक पुरानी तहजीब का नाम है, ये किस मुल्क में, सीरिया में, शाम में एलिपो, ये नशीन कीजिए, ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है। बुराक एयर, ये क्या एयरलाइन है, इस द एयरलाइन ऑफ, ये किस मुल्क की है, लीबिया, बुराक एयरलाइन लीबिया की कौमी है। तो चलती है अगले सवाल की तरफ। BBC स्टैंड्स फॉर, BBC का एब्रीविएशन क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, B से ब्रिटिश, B से ब्रॉडकास्टिंग और C से कॉरपोरेशन। तो हमारे पास जो अगला सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। विच कंट्री इज सिचुएटेड बिलो सी लेवल, सतह समुद्र से नीचे कौन सा मुल्क वाक़ है, नीदरलैंड, ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ, नीदरलैंड सतह समुद्र से नीचे वाक़ है। देयर इज़ नो गॉड अदर देन द गॉड एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज प्रॉफिट इज़ द नेशनल मोटो ऑफ, ये नेशनल मोटो किसका है, किंगडम ऑफ सऊदी, सऊदी अरब के परचम पर ये पहला कलमा तहरीर है, और ये पहले कलमे का इंग्लिश में तर्जमा है। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, यानी कि अल्लाह अकबर, ये किस मुल्क का मोटो है, ये इराक़ का मोटो है, इराक़ का 3 रंगी परचम पर दरमियान में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। निज़र कुर्बानी इज़ द नेशनल पोएट ऑफ, निज़र कुर्बानी ये किस मुल्क के कौमी शायर हैं, ये सीरिया के कौमी शायर है, सीरिया शाम के, ज़ेहन नशीन कीजिए। तिबिलिसी इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तिबिलिसिया या तिबिलिसी किस मुल्क का दारुल हुकूमत है, आंसर जॉर्जिया, ये जॉर्जिया का दारुल हुकूमत है, तिबिलिसी जॉर्जिया। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इज लैम्बर्ट ग्लेशियर ऑफ एंटार्कटिका, इट्स लेंथ इन माइल्स, लैम्बर्ट ग्लेशियर एंटार्कटिका का इसकी लेंथ कितनी है, 250 माइल्स, 250 माइल्स, ये निशान कीजिए 250 माइल्स लैम्बर्ट ग्लेशियर। उर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई इज सेलिब्रेटेड ऑन, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का उर्स कब मनाया जाता है, तो यह है 14 अक्टूबर, हर साल 14 अक्टूबर को इनका उर्स शुरू होता है। अगला सवाल है इंटरनेशनल ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, ओजोन डे कब मनाया जाता है, आपको पता है ना ओजोन जिसका फार्मूला O3 है, हर साल 16 सितंबर 16 सितंबर को ओजोन का डे मनाया जाता है। DAS इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, DAS किस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है, यह है कोलंबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, कोलंबिया, कोलंबिया का दारुल हुकूमत बोगोटा है। तो अगला सवाल है वर्ल्ड टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो हमारे असातिज़ा हैं इनकी अज़मत का दिन कब मनाया जाता है, हर साल 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को हर साल असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जाता है। द वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल, दुनिया का पहला ऊँटों का हॉस्पिटल किस मुल्क में है, ये दुबई में है, UAE का जो है शहर दुबई, यहाँ पर ऊँटों का पहला है, क्योंकि अरबियों को ऊँट पसंद है, ये उनके पालतू हैं। RSS आइडियालॉजी फॉलोड बाय द इंडियन PM मोदी, व्हाट डज RS स्टैंड फॉर, ये RSS का मतलब बताना है,
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का एब्रीवेशन है। According to the UN latest estimate of 2019, Pakistan total population is equivalent to the world of the population। तो 2019 में पाकिस्तान की जो आबादी थी वो दुनिया की टोटल आबादी का कितना हिस्सा थी? तो ये है इसका जवाब है 2.81%। उनके पाकिस्तान की जो आबादी है तकरीबन 23 करोड़ थे जो पूरी दुनिया का। When did शमसुद्दीन अल्तमश died? ये हिंदुस्तान के पुराने बादशाह हैं, इसका इंतकाल कब हुआ? 1236 में शमसुद्दीन अल्तशमस का इंतकाल हुआ। ये ख़ानदान गुलामा से हैं। व्हिच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ बोस्निया? बोस्निया का कौमी फूल कौन सा है? विल्ड बनाना ऑर्चिड, विल्ड बनाना ऑर्चिड ये बोस्निया का कौमी फूल है। तो जो हमारे पास अगला सवाल है वो है व्हिच इज़ द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की कौमी खेल कौन सी है? वॉलीबॉल, इसकी कौमी खेल वॉलीबॉल है, स्मैश बॉल। जिंग जियाओपिंग इज़ फेमस इन प्रोफेशन। ये जदीद चीन के बानी हैं, जदीद मैशर के। तो ये पॉलिटिशियन थे, सियासतदान थे। AR रहमान वन ऑस्कर अवार्ड फ्रॉम विच फिल्म? ये मशहूर मौसीकार हैं AR रहमान इंडिया के। तो ये स्लम डॉग मिलियनायर, इस फिल्म से इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, स्लम डॉग मिलियनायर। तो अगला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि बचत, इसका मतलब है रिड्यूस्ड पर यूनिट कॉस्ट। गरुड़ा इज द एयरलाइन ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो एयरलाइन है वो है गरुड़ा। तो इसका क्या मतलब है? व्हाट इज गरुड़ा? गरुड़ा क्या है? इट्स बर्ड, ये एक परिंदा है। तो इस परिंदे के नाम पर उन्होंने अपने जहाज़ों का नाम रखा है। वाज द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम द बांग्लादेश टू मेक फर्स्ट डबल सेंचुरी इन टेस्ट मैच? बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट मैच में पहली डबल सेंचुरी किसने बनाई थी? तो ये गालिबन उनके सीनियर बैट्समैन है शफीकुर रहमान। उन्होंने पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, डबल यानी कि डबल सेंचुरी। नाज़रीन अगर चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हु इज़ द फर्स्ट बैट्समैन हु हिट 6 ऑन फर्स्ट बॉल इन टेस्ट मैच? कौन सा ऐसा बैट्समैन है जारमदार जिसने टेस्ट मैच के पहले बॉल पर छक्का लगाया था? तो ये है T20 स्पेशलिस्ट क्रिस गेल, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से है। इन्होंने टेस्ट मैच की पहली बॉल पर छक्का लगाया हुआ है। हु इन्वेंटेड द सेल फोन? ये सेल फोन जिसे मोबाइल फ़ोन भी बोलते हैं, पहला किसने ईजाद किया था? तो ये है मार्टिन कॉपर। मार्टिन कॉपर ने पहला सेल फोन ईजाद किया था। इन विच ईयर मैन डिड स्टेप आउट ऑन द मून? तो ये 1969 में इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ इल्लामा इकबाल? इल्लामा इकबाल की पहली किताब कौन सी है? तो ये इनकी पहली किताब इल्मुल इक्तसाद है, मुआशरत के मुतल्लिक़ इल्मुल इक्तसाद। द बुक बांगे दरा वाज रिटन बाय? बांगे दरा किसने लिखी? ये शायरी मशरिक़ इल्लामा इकबाल ने तहरीर की है। द प्लैनेट विच रिवॉल्व्स स्लोली अराउंड द सन? तो ये निज़ाम शमसी में कौन सा सयारा स्लो है? तो ये है नेपचून। नेपचून बहुत स्लो है, इसका एक साल बहुत लंबा है। द राइजिंग ऑफ इवनिंग स्टार, जो इवनिंग स्टार है, शाम का सितारा है, ये तुलू होता है तो कौन सी डायरेक्शन बताता है? ये वेस्ट यानी कि मगरब की डायरेक्शन बताता है। ये सीमन मगरब है। विच इज़ द ओनली स्नेक दैट बिल्ड ए नेस्ट? कौन सा ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है? द फीमेल किंग कोबरा, फीमेल किंग कोबरा जब अंडे देती है तो वो नीचे कूड़ा करकट जमा करती है, वो नेस्ट बन जाता है। व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट फॉर ओलंपिक एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट? ओलंपिक और वर्ल्ड टूर्नामेंट में जो बास्केटबॉल है उसके कोर्ट की लंबाई क्या है, डायमेंशन क्या है? ये है 28 मीटर ज़रब 15 मीटर। ये इतनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है। हाउ मैनी स्टार्स आर इन द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन? जो यूरोपियन यूनियन है इसके फ्लैग्स पर, इसके परचम पर कितने तारे हैं? 12 स्टार, 12 सितारे हैं।
हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। ये OECD तंजीम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसके कितने मेंबर ममालिक हैं? तो इसके मेंबर ममालिक थे 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन OECD वास मेड। ये जो ऊपर की तंजीम है इसका क्या कब अमल में आया था? 1961 1961 पे। अल जजीरा टीवी चैनल बिलोंग्स टू द। अल जजीरा टीवी चैनल किसकी मलकियत है? कतर की। अरबी मुल्क है कतर, इसकी वस्ता में ये ऑपरेट करते हैं। वर्ल्ड पोस्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ईच ईयर। पोस्ट यानी कि डाक का आलमी दिन कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। हर साल 9 अक्टूबर को डाक का आलमी दिन मनाया जाता है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ गूगल। गूगल का हेड क्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? ये अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में है। गूगल कहाँ पे ऑपरेट कर रही है? अमेरिका और उसकी रियासत कैलिफोर्निया में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है जिसे कार्ल मार्क्स ने तहरीर किया था, ये जर्मन लैंग्वेज में था। कार्ल मार्क्स का बहुत शोराफाक मैनिफेस्टो है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा है। नोकिया मोबाइल बिजनेस वाज एक्वायर्ड बाय। नोकिया को किसने परचेज किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अगला सवाल है मेट्रोला मोबाइल बिजनेस इज नाउ ऑन बाय। मेट्रोला जो पुरानी कंपनी थी अब ये किस नाम से है? ये अब लिनोवो के नाम से है। लिनोवो ने इसको खरीदा हुआ है। द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ यूरोजोन। ऐसा कौन सा नया मुल्क है जो यूरो करेंसी इस्तेमाल करता है? लिथुआनिया। लिथुआनिया यूरोजोन का नया मेंबर है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन। फोटोग्राफी का आलमी दिन कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। हर साल 19 अगस्त को फोटोग्राफी का दिन मनाया जाता है। इन फ्रांस बेस्टाइल डे इज सेलिब्रेटेड। बेस्टाइल डे कब मनाया जाता है? बेस्टाइल डे एक जेल थी और ये इनकलाब के दरमियान बागियों ने तोड़ दी थी। ये 14 जुलाई। हर साल 14 जुलाई को। ऑल अफ्रीकन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ अफ्रीका यूनियन एक्सेप्ट। अफ्रीका की जो तमाम मुल्क है वो अफ्रीका यूनियन के मेंबर है। सिर्फ एक मुल्क नहीं है। वो मुल्क कौन सा है? मोरक्को, मराकश, जिसका दारुल हुकूमत बरतानिया है। The presidency of UN Security Council rotates in alphabetical orders amongst its member every। बताना है, मुद्दत बतानी है, मंथ। एक माह बाद इनकी तब्दील होती है। जो पहले ए से शुरू होता है मुल्क का नाम वो पहले होता है, जो बी से, इसी तरह ये गर्दिश करती हैं सलामती कौंसिल में। हेड क्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन AU इज लोकेटेड इन। अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा सोमालिया का शहर है, यहाँ पर इसका है अफ्रीकी यूनियन का हेड क्वार्टर। यूसेन बोल्ट द होल्डर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर मेंस रेस बिलोंग्स टू द जमैका। ये तेज तरीन एथलीट थे। 100 मीटर में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये जमैका से ताल्लुक़ रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन G7। G7 में कौन सा मुल्क शामिल नहीं है? G7 में उस लिस्ट में ये रशिया है। रशिया शामिल नहीं था। आगिया मेरीना इज़ द सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। ये एक नाम है, ये किस मुल्क की सी पोस्ट है? ये ग्रीक्स यानी कि यूनान की सी पोस्ट है आगिया मेरीना। विच इज़ दैट नेशनल फ्लावर ऑफ ग्रेनेडा। ग्रेनेडा का कौमी फूल कौन सा है? बोगनविले। बोगनविले इसका कौमी फूल है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ क्रोएशिया। क्रोएशिया का कौमी फूल कौन सा है? एरिस क्रोएटिका इसका कौमी फूल है। Who is the author of the book Tools and Weapons, The Promise and Peril of the Digital Age। ये दो किताबें हैं, टूल्स एंड वेपन्स। इसका मुसन्नफ़ कौन है? दोनों का एक ही है, तो ये नाम आपने बताना है। ब्रैड स्मिथ। टूल्स एंड वेपन ब्रैड स्मिथ ने तहरीर की है। When did World Day Against Trafficking in Person is celebrated। इंसानी स्मगलिंग का दिन कब मनाया जाता है? हर साल 23 जुलाई को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मीन जो गैर कानूनी तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, जैसे डंकी लगाकर। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ भूटान। भूटान का क्या? ब्लू पपी इसका कौमी फूल है। भूटान का ब्लू पपी।
विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कौमी फूल कौन सा है? एडलविसेस का कौमी फूल है। What was the total number of East Asian Summit in its inaugural session held in Kuala Lumpur? ये ईस्ट एशिया समिट 2005 में हुआ था। तब इसके बानी मेंबर कितने थे? 18 थे इसके बानी मेंबर्स। What is the APG? APG क्या है? एशिया पैसिफिक ग्रुप इसका है। तो ये क्या है? ये क्या काम करती है? APG इज ए रीजनल बॉडी पेरिस बेस्ड FTAF ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये FATF की एक जैली तंजीम है। वैन पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ APG, पाकिस्तान इस तंजीम का कब मेंबर बना था? सन 2000 में, सन 2000 में इसका मेंबर बना था APG का। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड नेशनल एयरवे ऑफ इसराइल? इसराइल की कौमी और बड़ी कौन सी एयरलाइन है? एल ऑल। ये बताने इस बारे में एल ऑल। Mention that unique airline whose international planes are fitted with anti-missile equipment। ऐसी कौन सी एयरलाइन है जिस पे एंटी मिसाइल सिस्टम नस्ब है? तो ये इसराइल की एल ऑल है। इसके जो बाहर जहाज जाते हैं उन पर एंटी मिसाइल सिस्टम नस्ब है। वो इज नाउन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किस शख्सियत का नाम है? यह है बिस्मार्क। Which is the national flower of Jordan? उर्दन का कौमी फूल ब्लैक आरिस है। ब्लैक आरिस। कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग रंजीत सिंह रिजीम वास। रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में अदालती ज़बान कौन सी थी? फारसी यानी कि पर्शियन ज़बान थी। ईमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ईमा क्या चीज़ है? यह है एक्टिव वॉल्केनो। ईमा एक्टिव वॉल्केनो है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। तो जहाँ पर जलजला पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मिक फोकस। सेस्मिक फोकस उसे कहते हैं। नेम द कैंटिनेंट दैट फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कौन से ऐसे दो बर आज़म हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं? अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। नक्शे में ऐसे होता है जैसे इन्होंने एक दूसरे का मिरर बना हुआ है। पीपल हु आर कॉल्ड वेप्स आर द एनकेस्टर ऑफ हिज कंट्री। जो वेप्स होते हैं ये किस मुल्क के कदीम बशिंदे हैं? तो ये इंग्लैंड की कदीम नस्ल को वेप्स कहते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट इज द नेम ऑफ माउंटेन प्रेजेंट। ब्लैक फॉरेस्ट एक पहाड़ी सिलसिला है। ये किस मुल्क में? ये जर्मनी का मशहूर पहाड़ी सिलसिला है। ये फ्रांस के साथ मिलने वाली सरहद पर बहुत घने गए। विच इज़ विदाउट कोस्टल लाइन। ऐसा कौन सा समुद्र है जिसका साहिल नहीं है? सरगैसो सी। लेटीट्यूड ऑफ पैलेस इज इंडिकेटिव फॉर। लेटीट्यूड क्या है? नक्शे में लेटीट्यूड होता है तो ये क्या ज़ाहिर करता है? ये टेम्परेचर ज़ाहिर करता है। सरगैसो सी इज़ लोकेटेड। तो सरगैसो सी कहाँ पर वाक़ है? ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में वाक़ है। इसके आगे दो समुद्र हैं और दो दरमियान में, ये 4 समुद्रों के दरमियान में वाक़ है, इसलिए इसका कोई साहिल नहीं है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपना हिस्सा डालिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।